दोस्तों नमस्कार। हमने नकली हिंदुओं और नकली फिल्मकारों की वजह से सच्चे देशभक्तों को गवा दिया। हमने नशेड़ी फिल्मकारों की वजह से सच्चे वीरों को बुला दिया। वरना कसम से बताना किस किस को याद है कैप्टन सौरभ कालिया, जो 22 दिनों तक 22 साल का युवा 22 दिनों तक पाकिस्तानी सेना के बीच में रहा। और 22 दिनों बाद जब उसका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान को वापस दिया गया तो उसके पार्थिव शरीर में आंखें नहीं थी, यानी आंखें निकाल ली थी, कान कटे हुए थे। उसका शरीर जो पहचान हुई थी, उसके भाई ने जो पहचान की, उसकी भौं देखकर उसकी पहचान हो पाई थी। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी अमानवीय घटना कभी नहीं हुई। अगर पहले युद्ध भी हुए तो जैसे मेघनाथ वध हुआ था, मेघनाथ का जब अंत हुआ था, लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ मारा गया था, तो उसका पार्थिव शरीर भगवान राम ने अपने कपड़ों से उसके पार्थिव शरीर को उड़ाकर लंका को मैं सम्मान वापस किया। पाकिस्तानी सेना द्वारा, माफ कीजिएगा मैं सेना भी नहीं कहूंगा, कि पाकिस्तानी कुत्तों द्वारा जो कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो व्यवहार किया गया था, अमानवीय हरकत की गई थी, वो अमानवीय हरकत पूरे पाकिस्तान को परमाणु बम से उड़ाने के लिए काफी थी। लेकिन पाकिस्तान का यह सौभाग्य था कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो राम रूपी यानी दयामान थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने कारगिल विजय करके ही वहां पर ही बात खत्म कर दी। अगर महादेव की सौगंध उस समय हमारे योगी जी होते तो उस दिन ही पाकिस्तान का पूरा सफाया हो जाता। सब बलिदान देने में हम पीछे नहीं हटते। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के हीरो थे, जिन्होंने देश के लिए अपना पहला बलिदान दिया, यानी कारगिल युद्ध में सबसे पहले उन्होंने बलिदान दिया। 22 साल के युवा जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। कहते हैं कि वो जब ड्यूटी पर गए थे उस समय अपनी मां को एक ब्लैंक चेक बुक साइन करके दे गए थे कि आप जब भी मेरी जो सैलरी आए, जब भी सैलरी आए उसमें से अपने लिए आवश्यकता अनुसार जो पैसे चाहिए वो निकाल लेना। लेकिन आप देखिएगा, सैलरी आने से पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर आया। यह घटना कुछ इस प्रकार हुई कि मई 1999 में एक चार भाई ने यह देखा कि पाकिस्तानी सैनिक चोटियों पर घूम रहे हैं, तो उसकी सूचना उसने इंडियन आर्मी को आके दी। इंडियन आर्मी को जब यह पता चला तो 14 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों सहित चोटी पर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर काफी पाकिस्तानी सैनिक होते हैं और गोला बारूद भी उनके पास होती है। दोनों की, यानी पाकिस्तानी सेना की और हमारे कैप्टन सौरभ कालिया और उनके अन्य 5 साथी जो थे, उनका आमना सामना होता है। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ जो 5 सैनिक थे उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तानी सेना से मोर्चा लिया। लेकिन इनके पास गोला बारूद कम थे और पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद भी अधिक थे और सैनिक भी अधिक थे। इसीलिए इनका गोला बारूद खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई, तो पाकिस्तानी सेना ने इन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी और 22 दिनों बाद इनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान को वापस कर दिया। नमन है ऐसे देशभक्तों के लिए जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर जाते हैं। नमन है कैप्टन सौरभ कालिया जैसे लोगों के लिए जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर जाते हैं। मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने पहली कुर्बानी, यानी देश में कारगिल युद्ध के लिए पहली कुर्बानी उन्होंने दी। जय हिंद, भारत मां की जय।